मतलब ये 5 विधायक अगर गायब रहते हैं, वोट डालने नहीं आते हैं, तो जीत के लिए 41 की जगह अब 40 विधायकों की जरूरत होगी। मतलब 40 पर जीत हो जाएगी। तो जिसको 39 मिलेगा वो हार जाएगा, जिसको 40 मिलेगा वो जीत जाएगा। तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई हो गई है और इन 5 विधायकों पर नजर हम गड़ाए हुए हैं कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि इसके पीछे डील भी हो सकती है ना। जो 5 विधायक नहीं आए हैं वो कोई डील कर रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अभी तक एनडीए की तरफ से 201 विधायक वोट डाल चुके हैं। केवल जदयू के अजीत कुमार की वोटिंग अभी बाकी है, जबकि महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने वोट डाल दिया है। और अब क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन कहां कितने लोगों ने वोट डाला है और क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पित्तौर सर। सर, अभी वोटिंग जारी है और बहुत सी ऐसी खबरें आ रही है जो कि नए और आश्चर्य में डालने वाली है। हाँ, खेला हो रहा है, दोनों तरफ से खेल जारी है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव है, 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और 4 सीटें तो एनडीए की कंफर्म हैं। 5वीं सीट पर लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा उम्मीदवार उतार दिया है, एडी सिंह को, जिन्होंने सबकी नींद उड़ा दी है। अब एडी सिंह के समर्थन में एमआईएम तो आ ही चुका है, बीएसपी का विधायक भी दिखाकर वोट डाल चुका है। एमआईएम के सारे विधायकों ने दिखा के वोट डाला है एडी सिंह को, उनके एजेंट को। सर, तो क्या ये जरूरी है कि वोट डालने से पहले दिखाया जाता है? देखिए, जो बीएसपी का विधायक है उसको जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। वो नहीं भी दिखा के वोट डाल सकता था, लेकिन भरोसा दिलाने के लिए उसने दिखा दिया, उसकी मर्जी। आईपी गुप्ता अपनी पार्टी के सुप्रीमो है, उनका कोई उम्मीदवार तो है नहीं, आरजेडी का उम्मीदवार है, तो उन पर कोई नियम लागू नहीं होता, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया कि भाई देखिए, हम आरजेडी को वोट दे रहे हैं। एमआईएम की कोई बाध्यता नहीं है दिखाने की, ठीक है, फिर भी उसने दिखा के वोट डाला कि देखिए हमारे सारे विधायक महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। तो ये तो वोट डाल चुके हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जेडीयू के एक विधायक ने भी वोट नहीं डाला है। एनडीए की तरफ से अभी तक केवल 201 विधायकों ने वोट डाले हैं। अजीत कुमार जो विधायक हैं जेडीयू के, उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है, पहुंचे भी नहीं हैं। तो अब क्या चक्कर है पता नहीं। जेडीयू के अजीत कुमार की वोटिंग बाकी है, इसको लेकर धकधकी बढ़ी हुई है सबकी। भाई एक एक वोट कीमती है ना। महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने वोट डाले हैं, ठीक है, लेकिन अब जीतन राम मांझी की समधन और बहू ने ट्विस्ट ला दिया है। जिस तरह तेजस्वी के कमरे से बाहर निकली है मुस्कुराते हुए जीतन राम मांझी की समधन और बहू, उससे आशंका बढ़ गई है और उनको दिखा के वोट डालने की जरूरत नहीं थी और शायद वो डाला भी नहीं होगा दिखा करके। तो इसीलिए संशय बढ़ रहा है कि उन्होंने किसको वोट दे दिया। अब भाई, चुनाव के दौरान आप जा करके तेजस्वी के कमरे में मिलती हैं और मुस्कुराते हुए निकलती हैं, तो सवाल तो उठेगा, क्या सफाई दे रही है? सर, उनके जो पार्टी के एक नेता हैं वो सफाई दे रहे हैं कि वो गलती से रास्ता भटक कर वहां चली गई थी मीडिया से बचने के लिए। आप देखिए, पता नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी के समधन पहली बार तो विधायक बनी नहीं है, बहू पहली बार विधायिका बनी है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी, बहुत तेज तरार है। और गेट पर तो लिखा हुआ भी था हाँ, नेता विरोधी दल का बोर्ड लगा हुआ है। तो अनपढ़ तो है नहीं बहू, तो समधन अनपढ़ हो सकती हैं, लेकिन वो अनुभवी हैं, 3 बार विधानसभा जा चुकी है भाई। और बहू तो पढ़ी लिखी है, तेज तरार है, 3 बार विधानसभा जा चुकी है, तो रास्ता भी याद होगा। गलती से दूसरा नहीं, तेजस्वी के कमरे में घुस जाते हैं और निकलते हैं किसके साथ? एमआईएम के विधायक निकल रहे हैं, एडी सिंह उम्मीदवार उनको बाहर छोड़ने आ रहे हैं। तो ये तस्वीर तो हिलाने वाली है और लगता है कि तेजस्वी ने खेला कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है, तो पता चल जाएगा। देखिए, अगर जीतन राम मांझी के समधन और बहू ने वोट नहीं दिया है आरजेडी को, तो अभी तो आरजेडी के पास केवल 37 वोट होगा। 37 ही वोट पड़े हैं ना। बाकी तो 3 कांग्रेस के विधायक अभी गायब हैं, आरजेडी का एक फैसल है वो भी गायब है। तो ये 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं। अजीत कुमार जेडीयू के 5, तो 5 विधायक अभी तक पहुंचे नहीं है और इन 5 विधायकों ने महागठबंधन और एनडीए की नींद उड़ा दी है। तो कौन 5 विधायक हैं? सबकी नज़र उन्हीं पर ना है भाई। तो आप देख लीजिए, अब एक तो फैसल रहमान हैं आरजेडी के, अजीत कुमार हैं जेडीयू के, और कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं जिनका नाम तो शुरू से ही हम बता रहे थे आपको, अभी तक वोट डालने नहीं पहुँचे हैं। सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और एक हैं मनोहर जी, जो बहुत
सीनियर नेता हैं कांग्रेस के और नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, वो भी नहीं पहुंचे हैं। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, आउट ऑफ रीच हैं। तो सुबह ही हम लोगों ने बता दिया था कि कांग्रेस के विधायक आउट ऑफ रीच हो गया खेला। तो तेजस्वी यादव क्या खेला कर पाते हैं? क्या माझी की समधन और बहू का वोट उन्होंने ले लिया है? तब तो दिलचस्प हो जाएगी लड़ाई। अगर गलती से भूल से माझी जी के समधन और बहू चली गई थी उनके चैम्बर में, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अब तो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छुपता थोड़े है, वोट भले दिखा के कोई ना डाले, पता चल जाता है किसने किसको वोट दिया है। क्योंकि बाकी लोगों ने तो दिखा के वोट दिया है ना भाई, जेडीयू के और बीजेपी के विधायकों ने। अगर फिर भी अगर एनडीए की हार होती है कांग्रेस के विधायकों के नहीं आने के बावजूद भी, तो साफ हो जाएगा कि जीतन राम मांझी की समधन और बहू ने खेल कर दिया। तो अभी तक जो खबर आ रही है, शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, ठीक है ना, और 3 बजने वाले हैं। शाम 5 बजे से गिनती होगी और आज ही नतीजे आने वाले हैं। तो 5 सीटें हैं राज्यसभा की और मैदान में 6 उम्मीदवार हैं। इसके चलते वोटिंग की नौबत आई है और एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की वोट की जरूरत होती है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, 101 वोट डाल भी चुके हैं। हालांकि महागठबंधन के 4 विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं, 3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के। अगर वो गायब रहते हैं, मतलब ये 5 विधायक अगर गायब रहते हैं, वोट डालने नहीं आते हैं, तो जीत के लिए 41 की जगह अब 40 विधायकों की जरूरत होगी। समझ 40 पर जीत हो जाएगी। तो जिसको 39 मिलेगा वो हार जाएगा, जिसको 40 मिलेगा वो जीत जाएगा। तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई हो गई है और इन 5 विधायकों पर नजर हम गड़ाए हुए हैं कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि इसके पीछे डील भी हो सकती है ना। जो 5 विधायक नहीं आए हैं वो कोई डील कर रहे होंगे। राज्यसभा में तो डील होता ही है। और लेट आने का कारण भी कहीं ना कहीं यही है। बिल्कुल। अब तो आईपी गुप्ता तो 9 बजे के पहले ही पहुंच गए थे महागठबंधन के विधायकों को लेकर विधानसभा। और ये जेडीयू के विधायक, आरजेडी के, कांग्रेस के विधायक अगर 3 बजे तक भी नहीं पहुंच रहे हैं तो खेला तो दिखता है ना भाई। जी सर, 4 बजे तक तो वोटिंग ही है। हाँ, तो क्या सरप्राइज देते हैं, क्या डील करके फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा। सिटी पोस्ट लाइव की हर एक कदम पर नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।